जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ड्रोन बनाने वाली कंपनी के बारे में। ठीक है, जब बात आती है ड्रोन वाली कंपनी की तो आपको याद आता है कि अभी डिफेंस सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। मिल गई तेज़ी, किसी में 44% की तेज़ी बन गई, किसी में 70% की तेज़ी बन गई, किसी में 50% की तेज़ी बन गई। और पिछले 5-5 साल का डेटा अगर डिफेंस सेक्टर के अंदर देखें तो बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। क्या कहीं पर लड़ाई शुरू हो गई है? क्या अभी जो इजराइल हमास की लड़ाई चल रही है, रसिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, या फिर और ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन लोग लेकर रख रहे हैं। देखिए, होता क्या है, हर किसी के घर में दरवाज़ा होता है। ठीक है, दरवाज़ा होता है। क्यों दरवाज़ा होता है और उस पर लोग क्यों लगा के हम रखते हैं, या चारों तरफ से दीवार करके क्यों रखते हैं? पड़ोसी से खतरा है ना कि सामान चोरी करके ना ले जाए, और आपके पड़ोसी को आपसे खतरा है कि आप सामान चोरी ना कर लें। बस यही बात है कि लड़ाई हो या ना हो, लेकिन डिमांड हमेशा इस वाली चीज़ की बनी रहने वाली है। आप देखेंगे डिफेंस सेक्टर वाले शेयर ज़बरदस्त भाग रहे हैं, जबकि आप बताइए डिमांड कहाँ पर है अभी? हाँ, भले ही कि हम विदेशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। अभी लड़ाई हुई, कितने समय के लिए हुई? थोड़े दिन के लिए लड़ाई हुई ना। ऐसा तो नहीं कि 2 साल से, 1 साल से 6 महीने से, या फिर इजराइल की तरह, या फिर दूसरे देशों की तरह लड़ाई चल रही है, नहीं। लेकिन क्या है, अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमास जैसा कोई टेररिस्ट ग्रुप आके एक साथ 5,000 रॉकेट अगर दाग देगा किसी कंट्री पर, तो वो कंट्री तो बर्बाद हो जाएगा, उसका अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए आपको प्रिपेयर करके रखना पड़ता है, सामान इसलिए चाहिए। ठीक है, तो अब दूसरी बात यह है कि लड़ाई तो हो नहीं रही है, और ज़्यादातर लोगों ने, ज़्यादातर कंट्रीज ने सामान भी ले लेके रखा हुआ है। तो क्या यहाँ पर सामान हमेशा बना रहेगा? क्या ये कोल्ड ड्रिंक है जिसको आपने इस्तेमाल कर लिया और कल फिर चाहिए आपको कोल्ड ड्रिंक? ऐसा है क्या? नहीं। ड्रोन रखे हैं हमारे पास, मान लीजिए 4,000 ड्रोन हमारे पास इस समय अवेलेबल हैं, मान के चले थोड़ी देर के लिए, या 10,000 या 20,000 है ड्रोन हैं, अभी हैं हमारे पास। हाँ हाँ, हम थोड़े से और बना सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं लड़ाई हो ही नहीं रही है तब या तो हम बेच सकते हैं या ऐसे ही रखे रहेंगे। समझ में बात आ रही है? और ये लड़ाई देख के पिछले 2 साल में आपको मालूम होना चाहिए कि कितने सारे लोगों ने हथियार खरीदे होंगे। क्या लड़ाई जबरदस्ती चल रही है, और कितने समय से लड़ाई नहीं चल रही है। ठीक है, और लड़ाई का अंजाम भी हर किसी को मालूम है। इजराइल का, हमास का क्या हाल हुआ है, और क्या हाल रसिया यूक्रेन का हुआ है, यूक्रेन का कितना बुरा हाल हुआ है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को भी हर कोई समझता है। पाकिस्तान को भी ये सारी चीज़ें मालूम है कि मेरा हाल हमास की तरह हो सकता है, अभी सिचुएशन ठीक है, कंट्रोल कर लो, ठीक है, नहीं तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। जब लड़ाई चलती है तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो पहली बात, जब ड्रोन सेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो ये भी देखना जरूरी है कि डिमांड क्या ज़बरदस्त बढ़ेगी? क्या पावर सेक्टर की तरह डेली आपको ड्रोन चाहिए, या सरकार को डेली ड्रोन चाहिए क्या? ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ड्रोन वाला कोई शेयर आपको बता रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि मैं आपको कोई एक शेयर बता रहा हूँ, वो ऑलरेडी पहले से काफ़ी भागा हुआ है, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, उसको देख कर आप एकदम से कूद जाएं, गलती हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ आगे वो भाग नहीं सकता है, भाग सकता है, डिमांड बनी रहती है। ड्रोन सेक्टर को सिर्फ डिफेंस से ही हम यहाँ पर नहीं करेंगे, सिक्योरिटी पर्पज से का आप कह सकते हैं, डिलीवरी से, एग्रीकल्चर के अंदर आप कह सकते हैं, डिफेंस के अंदर आप देखेंगे होता क्या है। देखिए, अब जो लड़ाई रह गई है वो ड्रोन की रह गई, मिसाइल की रह गई है। आदमी पहले जाते थे, लोग लड़ाई करते थे, आमने सामने फौज होती थी, उसमें न जाने कितनी सारी कैजुअलिटीज़ देखने को मिल जाती थी, न जाने कितने सारे लोग शहीद हो जाते थे। अब ऐसा बहुत कम है। अब क्या है, मिसाइल गिरेगी, लोग मरेंगे। आर्मी वाले बहुत कम, अब तो मिसाइल ऐसी जगह गिरेगी जहां पर आर्मी वाले लोग नहीं रहेंगे, ऐसे ही पब्लिक के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो डिमांड भी देखिए कितनी बढ़ सकती है, लिमिटेड है, जरूरी है, या भी लड़ाई होने वाली है, या इंडिया बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली लड़ाई करता रहता है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब ऐसा नहीं कि आँख बंद करके आप खरीदना शुरू कर दें। हाँ, ये है कि डिमांड अब ऐसी हो गई है कि हर कंट्री खरीद के रख रहा है, और दूसरे सेक्टर के अंदर भी डिमांड हो गई है, और लड़ाई अब ड्रोन की ही होगी। और जब इंस्टेंटली चाहिए ड्रोन तो बहुत ज़्यादा ड्रोन चाहिए। ठीक है, लेकिन हर कंट्री एडवांस में रखता है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पड़ जाएं आप पीछे किसी शेयर के, और वो इस समय अच्छी खासी तेज़ी दिखाए,
आने वाले टाइम में लड़ाई नहीं हो रही और वो शेयर ऊपर से 50% करेक्ट हो गया, आपने कहा मैंने तो वो शेयर खरीदा था डिफेंस सेक्टर का जो भागने वाला है, वो अब नहीं भाग रहा है। समझ बात आ गई आपको? दोस्तों शेयर का नाम है ज़ेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 1794 रुपये के आसपास चल रहा है। 5% की तेजी, और 5 दिन के अंदर देखेंगे लास्ट 5 डेज 21% की तेजी है। और थोड़ा सा पहले चले जाएं, 6-7 दिन की तेजी अगर देखें तो डिफेंस सेक्टर के अंदर पिछले 7-8 दिन के अंदर जो तेजी बनी है देखने लायक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 31%, 31.8 यानी कि 32% की तेजी बन गई है। कितने दिन में? सिर्फ 6 मई से लेके 16 मई, ठीक है, 10 दिन के अंदर। उसके बीच में छुट्टी भी रहती है। 1 साल के अंदर देखेंगे 85%। कितना तेजी बना था? देखिए ज़बरदस्त तेजी बनी थी यहाँ पर। ये देखिए 165% के रिटर्न बना के दिए। जहाँ पर बड़े बड़े शेयर धराशायी हो गए पिछले 1 साल के अंदर, वहाँ पर देखिए बढ़िया अच्छा पैसा बना के दिया है। तो इसने देखिए कितना % का रिटर्न बना के दे दिया है। सबसे पहले तो ये भी देखना जरूरी है, 48 गुना इसने पैसा करके दे दिया है। देखिए मैं आपको यहाँ पर ये बताने के लिए नहीं आता हूँ कि ये शेयर भागने वाला है, ये शेयर जंप होके वहाँ जाने वाला है। शेयर उसमें से ही भागते हैं, आपको रिसर्च करनी होती है। आपके पास भी कुछ शेयर होते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कोशिश करता हूँ कि कम से कम भेड़ चाल ना चल के आप थोड़ा सा रिसर्च करनी शुरू कर दें। आप देखें कि 5 साल में कितना पैसा इसने बना कर दे दिया है। तो गिर भी सकता है जी, गिरा भी था ना। देखिए यहाँ पर कितना ऊपर तेजी दिखाई इसने, 52 भी खाई, 2627 से इसने कितना लो बनाया नीचे की साइड में। ये देखिए नीचे की साइड में 1300 रुपये तक पहुँच गया। और थोड़ा सा नीचे की साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 972 रुपये तक पहुँच गया था। 972 रुपये से नीचे से तेजी करते करते इस शेयर ने पैसा बना के दे दिया सभी को। लगभग यहाँ से देखेंगे 84% के रिटर्न नीचे से गिरावट के बाद। पहले तो लगभग 48 गुना पैसा किया इसने 5 साल में। देखिए ज़बरदस्त पैसा बना के दिया आपको, 48 गुना, 50 गुना ही मान लें इसको तो अच्छा होगा। 50 गुना पैसा आपको करके दिया। 50 गुना पैसा करने के बाद ये देखिए फिर गिरता है, फिर पैसा आपको बना के देता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो देखेंगे बहुत बड़ा पैसा इसने बना के आपको दे दिया, ठीक है। तो इतना बड़ा पैसा बनने के बाद आपको समझ में बात आ रही है जी? समझ में तो आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है बताइए ना, क्या समझ में आ रहा है? कि यही कि कंपनी पैसा ऑलरेडी बना के दे चुकी है, ठीक है ना, बना के दे चुकी है जी। मार्केट कैप तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा हो गया होगा। देखिए मार्केट कैप अभी 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि अभी भी पैसा और बन सकता है। लेकिन अलर्टनेस नाम की भी कोई चीज़ होती है कि इतना बड़ा पैसा बन गया, थोड़ा सा हम अलर्ट हो जाए। क्योंकि जब शेयर गिरता है तब उसके अंदर पता चलता है कि ये कमियां हैं, ये दिक्कत हैं, ये परेशानियां हैं, ठीक है। कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि रिजल्ट इसके ख़राब आए हैं। तो क्या मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अभी पिछले 5 साल में जो इतना पैसा इसने बना के दिया है 48 गुना, क्या उसी हिसाब से इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है? नेट प्रॉफिट उसी तरीके से बढ़ रहा है? चलिए देखते हैं। क्योंकि पिछले 5 साल का हम डेटा देख रहे हैं, इतनी बड़ी तेजी बनी तो कुछ ना कुछ तो अलग हुआ होगा। तो सेल्स देखेंगे 55 करोड़ की थी 2021 के अंदर, पूरे साल की बता रहा हूँ मैं, क्वार्टरली बेसिस नहीं, पूरे साल। उसके बाद 70 करोड़, उसके बाद 219 करोड़, उसके बाद देखेंगे 440 करोड़, उसके बाद देखेंगे 440 करोड़ से 974 करोड़। तो आप कहेंगे कि 55 करोड़ से सीधा 2021 से लेकर 2025 के बीच में 974 करोड़ का रेवेन्यू पहुँच चुका है। इसका मतलब सही तेजी बनी है। चलिए एक पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें देखनी है आपको? प्रॉफिट देखना है। तो प्रॉफिट 2021 में कितना होता था? 3 करोड़ का। उसके बाद फिर 3 करोड़ का 2022 में, फिर 50 करोड़ का, फिर 130 करोड़ का, फिर देखेंगे 299 करोड़ का, ठीक है। तो हम कहेंगे कि प्रॉफिट भी अच्छा खासा जंप मार दिया है और साथ में रेवेन्यू के अंदर भी अच्छी खासी जंप देखने को मिली है, साथ में शेयर ने भी जंप मार दिया। सारी चीज़ों ने जंप मार दिया। अभी यहाँ पर टिकना चाहता है अगर शेयर, तो टिकने के लिए फिर उसको अच्छा प्रॉफिट ही दिखाना पड़ेगा। तो देख लीजिए क्वार्टरली बेसिस पे कैसी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। तो पिछले क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए 5 क्वार्टर है, 38 करोड़ 79 घट गया, उसके बाद 63 हो गया, 43 करोड़ हो गया। तो देखिए ये अप डाउन इस तरह से मिलेंगे तो बड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। अलर्टनेस यही है कि रिस्की टाइप रहेगा मामला, सारा चीज़ें खरीदने से पहले देख लीजिएगा एक बार। 114 करोड़ का प्रॉफिट इस समय देखने को मिला। तो प्रॉफिट अच्छा है लेकिन अप एंड डाउन में चल रहा है, ठीक है। ये बहुत ही गलत है, 79 करोड़ से 43 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर ऑर्डर्स मिलेंगे तो आगे भागेगा, नहीं तो गिर सकता है। ऑलरेडी तेजी बन चुकी है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझदारी के साथ आप काम करें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में जितनी अच्छी जल्दी आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो आपको क्या यहाँ पर सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देखते ही कहीं पर तेजी ज़बरदस्त बन रही है, एकदम से घुस नहीं जाना है। चलिए।